करण अंदर बैठा औषधालय में इस बात से अनजान था कि बाहर क्या हो रहा है। उसे वहां हल्की सी छींकने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर वापस काम में लग जाता है। उसे मन में इस बात की आशंका थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। उसने पूरे जीवन में कुछ काम ना किया हो, लेकिन उसने कभी भी अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया था। करण को औषधालय के बाहर क्या हो रहा था उसकी खबर नहीं थी। उधर भी प्रताप अपने आदमियों को पूरे औषधालय पर तेल डालने का बोल चुका था। उसके आदमियों ने तेल के डिब्बे को अपने हाथ में उठा लिया था। करण को इस बात की कोई खबर नहीं थी। प्रताप अपने आदमियों को इशारा करते ही है कि पीछे से चीख की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। वो तुरंत अपने आदमियों को इशारा करके पेड़ के पीछे छिपने को कहता है। प्रताप केशव के प्लान के मुताबिक सब काम सही कर रहा था, लेकिन उस चीख ने उसके प्लान को वहीं रोक दिया। प्रताप अपने आदमियों के साथ पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था कि वो चीखने वाला कौन है। तभी वो देखता है कि कुलपति जी हाथ में एक बड़ा सा झोला लिए औषधालय की तरफ जा रहे हैं। वो कुलपति जी को देखकर चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुलपति जी झोला हाथ में लिए औषधालय में जा पहुंचते हैं। उधर केशव अपने कमरे में अपने पिता से कहता है, प्रताप आज पूरी तैयारी के साथ गया हुआ है। आज तो वो उस करण को खत्म करके ही रहेगा। अब उस करण को मौत से कोई नहीं बचा सकता। केशव की बात सुनकर उसके पिता कुछ नहीं बोलते। वो बस केशव की बात पर चुप्पी साधे खड़े रहते हैं। अपने पिता को इस तरह चुप देखकर वो उनके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप खुश नहीं हैं इस बात से? अपने बेटे केशव की बात को सुनकर वो चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, नहीं केशव, तुम्हारे कोई भी काम से मैं कभी दुखी हुआ हूं क्या? लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं मानता। अजीब सी चिंता हो रही है मन में। मेरे होते हुए आपको कैसी चिंता? मैं हूं ना, और वैसे भी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। प्रताप कोई भी दिया हुआ काम आसानी से पूरा कर देता है। अभी थोड़ी देर रुके, फिर देखिए क्या हंगामा होता है। केशव अपने पिता को समझाते हुए कहता है। केशव को प्रताप पर पूरा विश्वास था, लेकिन प्रताप पेड़ के पीछे छिपकर कुलपति जी को देख रहा था। उसकी डर से हालत खराब हो गई थी। तेल के डिब्बे और अपने आदमियों को उसने पेड़ के पीछे छुपा दिया था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि कोई उसको इस तरह से देख ना ले। उधर जैसे ही कुलपति जी करण के पास औषधालय में पहुंचते हैं, तो करण उन्हें देखकर कहता है, बाबा, इतनी रात को आप यहां? ये झोले में आप क्या लेकर आए हैं? मैं तुम्हें ये औषधियां देने आया हूं। इस झोले में वो औषधियां हैं जो मुझे मेरे पिताजी ने आखिरी समय में दी थी। ये बहुत कीमती औषधियां हैं। इनकी मदद से तुम और भी ऐसी औषधियां तैयार कर सकते हो जिससे कई सारी शक्तियां मिल सकती है। कुलपति जी करण को औषधियां देते हुए कहते हैं। करण औषधियों को कुलपति जी के पास से लेकर बहुत खुश हो जाता है और कुलपति जी के गले लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी गले मिलते हैं। वो दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि बाहर प्रताप करण को मारने के लिए पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। प्रताप कुलपति जी का रास्ता देख रहा था कि कब वो बाहर आकर अपने कमरे में जाएंगे और वो औषधालय को जलाने में कामयाब हो पाएगा। वो कुलपति जी का रास्ता पेड़ के पीछे छिपकर बहुत देर तक देखता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि जब तक कुलपति जी बाहर नहीं आ जाते तब तक वो ये बात मास्टर केशव से जाकर कह दे। वो अपने आदमियों से केशव के स्टाइल में कहता है, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं, तब तक तुम लोग यहीं इसी पेड़ के पीछे ही छिपे रहना। बाहर आने की कोशिश भी मत करना। चाहो तो तुम डबल कीमत ले लेना। उसके आदमी उसकी बात मानकर हाँ में गर्दन हिला देते हैं। वो धीरे से पेड़ के पीछे से निकलकर अंदर केशव के पास जाने के लिए निकलता है। वो डरते हुए धीरे धीरे निकलता है।
कुलपति जी भी इधर करण को जल्दी आने का बोलकर औषधालय से निकलते हैं कि उनकी नजर प्रताप पर पड़ती है। वो तुरंत आवाज लगाते हुए कहते हैं, रुक जाओ, कौन हो तुम? कुलपति जी की आवाज सुनकर प्रताप के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कुलपति जी से क्या कहेगा। वो पीछे मुड़कर देखता है, तब तक कुलपति जी उसके पास आकर कहते हैं, प्रताप, तुम इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इस वक्त यहाँ क्या काम पड़ गया? वो मालिक, वो मैं ऐसे ही चेक करने के लिए आया था, प्रताप घबराते हुए कहता है। प्रताप की बात कुलपति जी को हजम नहीं होती। उन्हें समझ नहीं आया कि प्रताप क्या बोलना चाहता है। वो फिर से उसे मुंह बनाते हुए पूछते हैं, क्या चेक करने के लिए आए थे यहाँ पर? यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम टाइम टू टाइम चेकिंग करो। कुलपति जी की बातों को सुनकर प्रताप का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो खामोश कुछ देर खड़ा रहा, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो झट से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, मालिक, वो मैं औषधालय को चेक करने आया था कि बंद है या खुला है। मुझे कल मालकिन ने बताया था कि करण देर रात तक औषधालय में ही रहता है, तो तुम जरा चेक कर लिया करो। इसीलिए मैं बाहर से देखने के लिए आया था। कुलपति जी प्रताप की बात सुनकर उससे कहते हैं, तुम्हें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, करण देख लेगा सब कुछ। करण की माँ तो करण की ऐसी ही चिंता करती रहती है। तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कुलपति जी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि प्रताप उनसे झूठ बोल रहा था। करण का ध्यान रखना तो दूर की बात, वो खुद ही उसकी जान लेना चाहता है। कुलपति जी की बात सुनकर प्रताप सच छुपाए हुए कहता है, ठीक है मालिक, आप जैसा ठीक समझे। मैं अपने कमरे में चला जाता हूं, आप भी जाकर आराम कीजिए। प्रताप की बात सुनकर कुलपति जी हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रताप भी उनसे आगे होकर अपने कमरे में जाने के लिए चल पड़ता है। कुलपति जी के सामने ही प्रताप अपने कमरे में चला जाता है। कुलपति जी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। कुलपति जी के कमरे में जाते ही प्रताप अपने कमरे से बाहर आता है और इधर उधर नजर दौड़ाता है। अपने आसपास उसे कोई नजर नहीं आता, तो दौड़कर केशव के कमरे में चला जाता है। इधर करण अपने औषधालय में उसके बाबा से मिली हुई औषधियों की जांच कर रहा था कि उसे याद आता है कि जिस औषधि की उसे जांच में जरूरत पड़ेगी वो औषधि तो उसके कमरे में ही है। लेकिन फिर वो सोचता है कि क्यों ना कल इन औषधियों की जांच कर लूं। वो बहुत थक गया था। उसने उन औषधियों को संभाल कर रख दिया और औषधालय से अपने कमरे में जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जाते वक्त वो औषधालय का दरवाजा बंद करना भूल गया और बिना दरवाजा बंद किए ही वहां से अपने कमरे में जाने के लिए निकल गया। इधर प्रताप जैसे ही केशव के कमरे में दौड़ते हुए पहुंचता है, केशव प्रताप को देखकर तुरंत उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे पता है प्रताप, तुम ये काम बहुत ही जल्दी और आसानी से करके लौट आओगे। केशव के मुंह से इस तरह की बात सुनकर प्रताप अपने आप को केशव से दूर कर देता है और सिर नीचे करके बिना बोले बस चुप खड़ा रहता है। केशव प्रताप को इस तरह खामोश देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, क्या हुआ प्रताप, मिशन कामयाब हो गया ना? करण अपने कमरे में जा रहा था कि उसे केशव के कमरे से मिशन वाली बात सुनाई दी। वो रुक गया और दीवार के सहारे चिपक कर बातें सुनने की कोशिश करने लगा। केशव और प्रताप को पता ही नहीं था कि उनकी बातें बाहर करण सुन रहा है। फिर केशव की बात सुनकर प्रताप धीरे से घबराते हुए सोचता है, वो मैं करण को मारने के लिए तेल औषधालय पर डालने ही जा रहा था कि कुलपति जी वहां आ गए और पूरा प्लान चौपट हो गया। करण कमरे के बाहर से सब बातें सुन रहा था। वो जैसे ही प्रताप के मुंह से उसे मारने की बात सुनता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। उसका मन घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि प्रताप और केशव पर उसे कितना विश्वास था, लेकिन वो ही उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं।
अंदर केशव प्रताप की बात सुनकर कहता है, क्या वो कुलपति जी वहां आ गए? तो फिर तुम्हें उन्होंने देख तो नहीं लिया ना? नहीं, मैंने बहाना बना लिया कि मैं करण को देखने मालकिन के कहने पर आया था और वो फिर एक झोला करण को देकर अपने कमरे में चले गए और मैं भी इधर तुम्हारे कमरे में ये बात बताने के लिए आ गया। अरे गधे, तो तुम यहाँ ये बात मुझे बताने के लिए क्यों आ गए? अगर कुलपति जी अपने कमरे में चले गए तो फिर तुम्हें अपना काम दोबारा से शुरू करना था ना? प्रताप पर भड़कते हुए केशव कहता है। केशव को गुस्से में देखकर प्रताप कहता है, वो मुझे डर लग गया था तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं एक बार। डरने की कोई बात नहीं है, वैसे भी अब तो बहुत रात हो गई है, अब कोई नहीं आएगा। अब तुम जाओ और इस बार मिशन सक्सेसफुल होना ही चाहिए। केशव प्रताप को हिम्मत देते हुए जाने के लिए कहता है। करण ने केशव के कमरे के बाहर से सारी बातें सुन ली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सगा केशव उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है। सारी बातें सुनकर वहां से उदास होकर निकल जाता है। आखिर क्या होगा अब आगे? करण केशव की असलियत जानकर क्या करेगा? क्या करण सबको केशव की असलियत बता देगा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, ओनली ऑन पॉकेट FM। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।